अगर मैं आपसे कहूं क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में 3 का पत्ता कट चुका है? अरे हां, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 का पत्ता नहीं बल्कि 3 शेरों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये 3 शेर बाहर हुए ना तो ये 3 खूंखार शेर भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दूसरे टी20 के अंदर टीम इंडिया गलती करके मैच को हारी थी, क्या वो तीसरे टी20 के अंदर गलती करके मैच को हारेगी कि जीतेगी? हाँ, क्योंकि उसी गलती को टीम इंडिया यार दोहराना नहीं चाहती और इसी वजह से प्लेयर चेंज करने का वो सोच रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वो कौन से प्लेयर है जिनको लाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो कौन से प्लेयर होंगे और क्या कारनामा कर सकते हैं टीम इंडिया में आकर। यार देखिए ना, यहां पर जब भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ था तो पहला मुकाबला तो टीम इंडिया काफी आसानी से जीत ली। 101 रन से हराई थी टीम इंडिया, 101 रन से। फिर उसके बाद जब टीम इंडिया दूसरा मुकाबला खेली तो खुद ही हार गई भाई साहब 50-50 रन से। अरे क्योंकि 213 रन ये लोग बनाए थे, 15-15 वाइड दिए थे एक मैच में। एक ओवर के अंदर 7-7 वाइड टीम इंडिया ने दिया था। भाई साहब 200 का आंकड़ा पार होता नहीं, लेकिन टीम इंडिया ने कहा कि यार चलो हम वैसे ही पार करा देंगे वाइड देकर। तो भाई साहब वाइड हचक की एकदम दिए और टीम इंडिया मुकाबला हार गई। और जब मुकाबला हार गई तो उसके बाद पता चला अरे मोरे मायरे, ये तो 1-1 से बराबर हो गया है और अब 3 मुकाबले और बाकी हैं। और मुकाबला भी है ना ये 14 तारीख को। हाँ, उसी 14 तारीख को जब मुकाबला होगा तो वहां पर पता चल जाएगा जो टीम इंडिया बदलाव की वो बदलाव करके सही की कि गलत की, इसी चीज को देखना है। देखिए वो बदलाव क्या हो सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बदलाव ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हुआ है। हाँ, एकदम पूरा टीम इंडिया प्लेइंग 11 का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद कहा गया कि भैया तुम निकलो और तुम आओ, तुम निकलो और तुम आओ। हाँ, इस तरीके से हुआ है। देखिए सबसे पहला बदलाव मैं ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों कहा ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक, हाँ चोटी से लेकर एड़ी तक पूरा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो एक महाराज हैं आपके टीम इंडिया के अंदर और ये महाराज का नाम चालू होता है एस से और इनका नाम है शुभमन गिल साहब। ये महाराज को देखोगे तो हैं ये जैसे लगता है टेस्ट के प्लेयर हैं, टेस्ट और ओडीआई के। टी20 खेलना रहता है, जानते हो इनका क्या हाल होता है? कभी 0 रन, कभी 4 रन, कभी 29 रन, कभी 46 रन। आप कहोगे भारत है 46 रन, अरे देखो भाई साहब यार 40 गेंदों खाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे ऐसे बढ़िया बाबर आजम है तब तो कम से कम 40 बॉल में तो वो भी मार देता है। तो बाबर और राब में फर्क क्या रह जाएगा? फिर उसके बाद 12 बॉल 15 रन, 10 बॉल 5 रन, फिर 20 बॉल 37 रन, 10 बॉल 12 रन, 3 बॉल 4 रन, 19 बॉल 29 रन, 28 बॉल 47 रन, 5 रन। भाई साहब इस तरीके से यार ऐसा भाई साहब इस बंदे ने रन मारा है ना कि आदमी देख के शर्मा जाए। हाँ जी हाँ, देख के शर्मा जाए कि ये ओपनर है, किस एंगल से ये ओपनर लग रहा है भाई साहब। अरे जो ओपनर होता है ना उसके 10 उस मैच में 3-4 हाफ सेंचुरी होती हैं। कुछ इस तरीके से वो बंदा खेला करता है। ये भी ओपनर है भाई साहब, देख रहे हो किस एंगल से खेल रहे हैं। 0 रन, 4 रन, 15 रन, 10 रन। ये क्या जैसे आलू भाटा वोटा बेचोच रहे हो, ले लो 15 रन 10 रन, आते हैं चले जाते हैं। फिर देखिए वहीं पर आपके संजू सैमसन साहब है, जिस बंदे ने ओपनिंग करते हुए भाई साहब 17 मैच में 522 रन बना दिए और यही कारनामा इनको करने में 35 मैच में 841 रन बनाए। एवरेज देखिए कहीं 32 का है, कहीं 28 का है और ये इनका एवरेज बढ़ नहीं रहा है, उनका शुभमन गिल का गिर ही रहा है। अगले मैचों में अगर रखे गए ना और फिर आउट हो गए तो ये 28 से चले जाएगा 27 पर, फिर आउट हो गए फिर घटेगा और ये घटाते चले जा रहे हैं अपना एवरेज। फिर उसके बाद देखिए इस बंदे ने 1 हाफ सेंचुरी मारी है लेकिन 3 सेंचुरी मारी है। अरे यार टीम इंडिया को पता नहीं क्यों नहीं दिखता कि ये वो प्लेयर है जिसने टी20 के अंदर बैक टू बैक सेंचुरी मारी है। हाँ, बैक टू बैक का मतलब पता है आपको? इस मुकाबले भी मारा, अगले भी मारा। और ऐसा कारनामा करने वाले इस दुनिया में बहुत कम प्लेयर हैं। विराट कोहली साहब की पूरे टी20 में खाली 1 सेंचुरी थी। अब सोचिए इस बंदे ने अभी 3 सेंचुरी मार दी है। अरे सुनिए तो सही, 128 का इसका स्ट्राइक रेट रहता है तो इन बाबू साहब का 140 का ही रहता है। बस यही अंतर है, हर चीज में आपके संजू सैमसन आगे हैं। प्लस हाँ ये भी सुनिए, ये बंदा विकेट कीपिंग भी कर सकता है। अब और क्या चाहिए आपको? लेकिन तब भी इस बंदे को पता नहीं क्यों नहीं रखा जा रहा।
अरे यार, टीम इंडिया हार रही है, देख रही है, किस कारणवश हार रहे हैं। अभी तक आपके शुभमन गिल पर इसलिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी कि इनको बाहर करो, क्योंकि तब टीम इंडिया जीत रही थी। और जब जीतते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, जब हारते तो पता लगता है करे मोरे मारी ये गलती हो रही थी। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीसरे T20 के अंदर क्या पता शुभमन गिल को बाहर किया जाए और संजू सैमसन को लाया जाए। लेकिन संजू सैमसन को लाया जाएगा कि नहीं, अब वो यार वो तो ऊपर वाला जाने, एक ठो नीचे वाले और हैं, गौतम गंभीर जाने। लेकिन हाँ भाई साहब, आ सकते हैं संजू सैमसन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके शिवम दुबे साहब। शिवम दुबे अभी तो अपने बैट से कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन हाँ फील्डिंग में एक बार कमाल दिखाए हैं और बॉलिंग में भी उतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए हैं। अगर आप इनकी स्टैट की बात करोगे तो स्टैट आपके सामने मैंने पूरा लगा दिया है। देखिए T20 के अंदर 48 मैच खेले हैं, 34 में इनको मिली है बैटिंग वोटिंग। फिर उस 34 मुकाबले के अंदर 619 बनाए हैं, 63 का हाईएस्ट स्कोर है, 25 का एवरेज है और फिर 4 हाफ सेंचुरी भी हैं। आप कहोगे कि अरे यार बड़ा गंदा स्टैट लग रहा है। अरे गंदा नहीं है यार, आप अगर देखोगे 6वें नंबर बेचारा उतरता है, तब तक 2-4 गेंद बाकी रहती है तो कितना ही रन मार देगा, तो उतने में ही बहुत मार दी है। स्टैट तो सही है, अच्छे प्लेयर हैं। देखो प्लेयर यार सारे अच्छे होते हैं, बिना मेहनत करे वहाँ कोई नहीं पहुँचा है। लेकिन अगर वहाँ जाकर गलती करोगे तो यार आप ही नहीं हार रहे हो, पूरा देश हार रहा है, पूरे देश की बेइज्जती हो रही है, पूरे देश को मतलब दुनिया में देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा होगा कि भारत हार गया। तो ये लोगों के मुंह से ना निकले, इसी वजह से सोचा जाता है कि आप बेटर परफॉर्मेंस करो, ताकि लोग ये कहें कि भारत जिस फील्ड में रहता है ना उस फील्ड में नंबर 1 रहता है। हाँ भले ही सारे फील्ड में ना हो, लेकिन क्रिकेट में है तो क्रिकेट में बाप बनकर बैठे। फिर देखिए ना यहाँ पर T20 के अंदर अगर आप इनको देखोगे 57 मैचेस खेले हैं वाशिंगटन सुंदर साहब। 53 मैचेस में लगभग इन्होंने 983 गेंदें डाली हैं और 1131 रन दिए हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा मारे हैं, क्योंकि ऐसा ये ज़्यादातर बॉलर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पिनर बॉलर। तो लगभग इन्होंने देखोगे 53 मैचेस के अंदर 51 विकेट लिए हैं, जो कि ठीक ठाक है। एवरेज भी इनका 22 का है, मतलब 22 रन देने के बाद कहीं एक आध विकेट ये ले पाते हैं। और इकोनॉमी भी लगभग 7 के करीब है, मतलब हर ओवर के अंदर 7 रन तो दे ही देते हैं। और आपके शिवम दुबे भी उतने ज़्यादा बॉलर के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते, इनको तो बैट्समैन के रूप में थोड़ा बहुत देखा जाता है। लेकिन हाँ, ये दोनों सेम लेवल के ही खिलाड़ी हैं। हाँ जी हाँ, सेम लेवल के ही खिलाड़ी हैं। अब दोनों में से किसी को भी लिया जाए, अब देखा जाएगा कौन परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। अब ये नहीं कर पा रहे तो इनकी जगह इनको ही लेना सही होगा। लेकिन ये मान लीजिएगा कि 90% केस में आपके शिवम दुबे को हटाकर क्या पता वाशिंगटन सुंदर साहब को लाया जाए, क्योंकि बहुत जगह ऐसी कंडीशन पड़ी थी जहां पर आपके शिवम दुबे को चलना चाहिए था, लेकिन वहां पर चल नहीं पाए। इस वजह से आपके वाशिंगटन सुंदर को लाया जा सकता है। देखो मैं संभावना भी बता दे रहा हूं, ऐसा गांठ बाहर का मत बैठ जाना कि अगले मैच में यही उतरेंगे। हाँ जी हाँ, जितना % है आशा वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए उसके बाद अक्षर पटेल साहब बैटिंग में भी अच्छा किए थे, ठीक ठाक किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं था। और बॉलिंग में तो बंदा ठीक ठाक किया ही था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्या पता कुलदीप यादव को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन कुलदीप यादव को मौका देने का कितना % चांस है? बहुत कम % चांस है। क्यों? क्योंकि कुलदीप यादव को अगर मौका देना था तो वरुण चक्रवर्ती की जगह दिया जाता, और वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले से ही कर रहे हैं यार। दूसरा मुकाबला भारतीय टीम भले हारी ना, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपके वरुण चक्रवर्ती ने ही किया था। भाई साहब 2 विकेट भी झटके, एक स्टंपिंग भी करवाया, और उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे ओवर थे जिसमें 2-4 रन देकर ही ओवर को निकाल दिया था। और वहीं आपके बड़े से बड़े प्लेयर चाहे जसप्रीत बुमराह हो चाहे अर्शदीप सिंह हो, वो लोग 20-20 रन दे दिए थे, और वरुण चक्रवर्ती ऐसा नहीं किया था। तो अगर इनको लाया जाएगा तो वरुण चक्रवर्ती की जगह लाया जाएगा, ना कि अक्षय पटेल की जगह। तो लोग जो ये सवाल कर रहे थे इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्षय पटेल साहब, देखो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है। इस बंदे को भी कभी कभी तीसरे पर उतार दिया जाता है। मतलब अगर बैटिंग से नहीं कर पाया कमाल तो बॉलिंग से जरूर करता है, और बॉलिंग से नहीं कर पाया तो बैटिंग से जरूर करता है, और फील्डिंग तो लाजवाब है ही। इस वजह से आपके अक्षय पटेल साहब रहेंगे। जो सवाल उठ रहे थे वो गलत थे। हाँ लगभग आप मान सकते हो कि ऐसा मान लो ना 5% क्या पता इनकी जगह इनको लाया जाए। और अगर इनको हटा दिया गया तो यार बैटिंग कहाँ जाएगी? क्या कुलदीप यादव अक्षय पटेल से अच्छी बैटिंग थोड़ी ना कर पाएंगे? तो कुलदीप यादव को अगर लाया जाएगा तो वरुण चक्रवर्ती की जगह लाया जाएगा। इस वजह से कुलदीप यादव के आने के चांसेस थोड़े कम हैं, आपके वाशिंगटन सुंदर के आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं,
और संजू सैमसन और आप शुभमन गिल भी मान सकते हो 60 और 40%, ऐसा मान सकते हो। 60% लगभग यही खेलेंगे, 40% क्या पता इनको लाया जा सकता है। लेकिन आप बताइएगा कि कहां पर सबसे ज्यादा अभी टीम इंडिया को जरूरत है कि भाई साहब यहां सबसे पहले चेंज कर दो। ये 3 पोजीशन है और बाकी तो लगभग सब सही ही हैं। जैसे अगर आप देखोगे तिलक वर्मा और भी बाकी अन्य खिलाड़ी हैं वो सब ठीक हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।